स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम जानेंगे कि किस तरह से विपश्यना शिविर 10 दिवसीय पूरा करने के बाद घर पर साधना किस तरह से करें और हम किन बातों का ध्यान रखें। तो इसी बात के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हमने देखा है कि 10 दिवसीय शिविर पूरा करने के बाद मुझे खुद का अनुभव जो रहा है कि शुरुआत में हम जो पहले कर रहे थे वह चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान जाता है कि मैं पहले इस तरह से आसन करता था, इस तरह से प्राणायाम करता था और मैं इस तरह से अलग अलग ध्यान प्रणाली करता था। और मैंने अभी 10 दिन का शिविर पूरा कर लिया, तो मैं क्या करूं कि मैं क्या करूं, शुरुआत में आसन प्राणायाम करूं कि पहले भी विपश्यना करूं कि क्या करूं। यह तो सभी समस्या है, हर साधक को आती है। तो इस बात के ऊपर अभी हम बताने वाले हैं कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हमारे लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो देखिए कि आपका जो लक्ष्य है, यह साधना का जो अंतिम लक्ष्य है, यह है कि आप किस तरह से पूरी तरह से दुख मुक्त हो जाए। और हर इंसान किसी ना किसी बात की वजह से दुखी है जीवन में। हर समस्या का समाधान वह बाहर अलग अलग बातों में खोजने का प्रयास करता है। हर इंसान अलग अलग समस्याओं से ग्रस्त है। जैसे कोई अपने रिलेशनशिप को लेकर तनाव में है, कोई अपने हेल्थ को, तबीयत को लेकर तनाव में है, कोई कोई हमारे अपने करियर को लेकर तनाव में है, कोई अपने पड़ोसियों के लिए भी तनाव में रहते हैं कि पड़ोसियों के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। यह सभी चीज़ें हैं अलग अलग। तो यह कोई कोई इसलिए भी तनाव में रहते हैं कि हमें हमें तो कुछ जीवन में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। यह सभी बहुत सारी अलग अलग समस्याएं रहती है कि इसके साथ मैं मेडिटेशन का ज़्यादा करूँगा तो मेरा जो काम है, जो मुख्य काम है वो छूट जाएगा। तो मुझे ये सभी इसमें कैसे क्या करूँ, ये सभी चीज़ें होती है। तो अब देखेंगे कि किस तरह से हम किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दें। तो देखिए कि हम हर हर बात को एक साथ तो मैनेज नहीं कर सकते, तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको अगर समय नहीं है और आप कुछ अलग अलग बातें भी करते हैं, तो शुरुआत में सिर्फ आनापान करेंगे तो भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आपने नया नया शिविर किया है 10 दिन का और घर पर आए हैं और आपको लगता है कि मुझे ध्यान करना चाहिए, तो आप 10 दिन का जो विपश्यना सीखे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि विपश्यना उतनी अच्छी तरह से आप नहीं हो पाएंगी। विपश्यना करने बैठेंगे तो आप अलग अलग बहुत सारी चीज़ों में मन उलझने लगेगा और जो मेन काम है वह नहीं हो पाएगा। आप अगर घर पर आनापान का अभ्यास करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आनापान से मन आपको एक काबू में आने लगेगा। फिर आपके मन जितना आपके काबू में आने लगेगा तो उसके साथ ही आप बाकी की चीज़ें भी आपको करने में इच्छा होंगी कि मुझे ये भी करना चाहिए, विपश्यना भी करनी चाहिए। लेकिन आनापान अगर सही से करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे जीवन में लाभ मिलते हैं। इसलिए मैंने जानकारी बताई है कि किस तरह से अलग अलग प्रकार के आपको आनापान से लाभ मिलते हैं। तो आप देखेंगे, तो आप देखिए, आप समझिए कि आपको अगर आसन प्राणायाम करना है तो आसन प्राणायाम आप कर सकते हैं, लेकिन उसको शुरुआत में ना करें। आपको आसन प्राणायाम बाद में करें। पहले आपको प्राणायाम वगैरह जो कर रहे हैं आप वो बाद में करें। शुरुआत में आपको ध्यान आनापान ध्यान का ऑडियो लगा के आपको ध्यान करना है। आप जितनी देर तक ध्यान कर पाएंगे उतनी देर तक करिए, फिर बाद में बाकी की सभी चीज़ें आप कर सकते हैं। क्योंकि हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो है वो मन है। हमारा सबसे महत्वपूर्ण मन है। अगर हमारा मन ही ठीक रहता है तो हम हर चीज़ में यश प्राप्त करते हैं। अगर हमारा मन ठीक नहीं है तो हम कोई भी चीज़ करेंगे तो उसमें आपको यश उतना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। हमेशा तनाव में रहेंगे और चिंता में रहेंगे। तो हमें जीवन में हर तरह से सुखी रहना है। हमारा तन से, मन से, धन से, शरीर से, मन से, धन से, हर चीज़ों से हमें सुखी रहना है। तभी हम जीवन में कुछ
समझ पाएंगे, जीवन को समझ पाएंगे, जीवन को अच्छी तरह से जी पाएंगे। अगर हमें जीवन का आनंद लेना है तो हमें तन मन धन से सुखी रहना चाहिए, हमें समय मिलना चाहिए, हमारे परिवार को देने के लिए हमें समय मिलना चाहिए। यह सभी हमें मेडिटेशन और हमारे जो स्वतंत्रता का भाव बढ़ता है, अत्तदीप भव, हमारा जो भाव बढ़ता है स्वयं प्रकाशित हो, अत्तदीप भव, उसी के वजह से हम यह सभी चीज़ें कर पाते हैं। तो हमारा खुद का प्रकाश होना चाहिए, हमारी खुद की प्रज्ञा होनी चाहिए, हमारा खुद का विवेक होना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसमें मुझे किस तरह से मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। यह सभी चीज़ों को समझने के लिए आपको नहीं क्या आनापान को अभ्यास करना ज़रूरी है। तो आप मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होंगी कि हमें हमें जो भी आप पूर्व पहले करते थे, प्राणायाम करते थे, आसन करते थे, योगा करते थे, वह सभी चीज़ें अच्छी है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आप मत करिए, वो सभी चीज़ें अच्छी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है दुख। सबसे पूर्ण महत्वपूर्ण है इंसान का दुख, क्योंकि वह है दुखों के कारण ही इंसान मछली की तरह फड़फड़ाता है। जैसे पानी से बाहर निकालने के बाद मछली कैसे फड़फड़ाती है, उस तरह से इंसान दुखों से बाहर निकलने के लिए फड़फड़ाता है। ये करके देखता है, वो करके देखता है, वो भी करके देखता है, लेकिन दुखों से बाहर निकलने के लिए हमें खुद को प्रयास करना होगा। खुद को हमें समझना होगा कि मेरा दुख क्या है, मेरी इच्छाएं क्या है, मेरी आकांक्षाएं क्या है, क्या मुझे दुखी कर रही है। तो इस तरह से हम दुख जो है आर्य सत्य है। दुख क्या है? आर्य सत्य है। दुख है तो समझेंगे कि दुख है, और उसके साथ ही अगर आनापान का अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको उसके जो लाभ मिलने चाहिए वो अच्छे से लाभ मिलेंगे। आशा करता हूँ यह बातचीत वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी आपकी क्वेरीज होंगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इस तरह से इसी तरह से वीडियो आपको अगर चाहिए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि जिनको आपको लगता है कि जिन्हें इन बातों की ज़रूरत है, उनके साथ आप शेयर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही खास बातों के साथ, तुषार तुषार के साथ, खास बातें तुषार के साथ। तो धन्यवाद।